हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th NIUS का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2024 का। मैं आपको दिखाने वाला हूं यहां पर। यह पेपर 2024 का पेपर है, अप्रैल सेशन का। हिंदी के स्टूडेंट्स, क्लास 10th के हिंदी के स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पढ़कर जाएं या ग्रामर सेक्शन आने वाला है या पेपर को सॉल्व किस तरीके से करना है। तो वो स्टूडेंट्स बहुत प्रॉब्लम में है। मेरे पास भी जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बता रहा हूं कि हिंदी के अंदर आपको 26 मार्क्स स्कोर करने हैं। कैसे करने हैं? आपके 26 से ज्यादा ही आ जाएंगे, बल्कि इनफैक्ट आप 70 से 80 मार्क्स इजीली ले आएंगे। पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताऊं, अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, फ्री नोट्स की पीडीएफ मेरे पास मिलेगी, फ्री प्रैक्टिकल फाइल मिलेगी और फ्री टीएमए एंड सॉल्यूशन मिलेंगे। और ये सब चीजें पाने के लिए आपको मेरे नंबर 8851450051 पर कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये सारी सर्विसेज मैं आपको दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हिंदी का पेपर क्लास 10th का किस तरीके से आने वाला है और हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीजें सीखनी है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर जो क्लास 10th का पेपर है यहां पर हिंदी का, ये जो है हमारे पास, ये दो पार्ट में बटा होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी, यानी कि खंड अ और खंड बा। दोनों ही पार्ट 50-50 नंबर के हैं। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर है। 26 मार्क्स आपको लाने हैं इसमें पास होने के लिए। अगर मैं आपको बोलूं इजी तरीके से कि खंड बा बहुत इजी है, उसको आपको पहले करना, पर ठीक है मैं आपको पहले खंड अ से करना दिखाता हूं। देखिए खंड अ के अंदर क्या आएगा। यहां पर खंड अ के अंदर यहां पर आने वाला है, देखिए इसको पार्ट ए भी आप कह सकते हैं। बार बार मैं खंड अ बोल रहा हूं पर आप इसको पार्ट ए भी बोल सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए, मनुष्य के बारे में आपको बातों में कबीर वाला चैप्टर जो है 1 नंबर का क्वेश्चन यहां पर दे रखा है। जो भी कविताएं हैं उनमें से 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएगा। उन कविताओं के बीच के फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। और ये चंद्र गहना से लौटती बेर, एक चैप्टर है मेरे पास, उससे आपको बताना है कि कौन सा शीर्षक प्रतीक, कौन सा इसका प्रतीक है। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। बूढ़ी पृथ्वी का दुख से सही मिलान करना आपको कि क्या क्या चीज का किससे रिलेशन है, वो भी 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा यहां पर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहां पर क्या आने वाला है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने, रिक्त स्थान को भरना है। आवाहन, ये कविता के अंदर से क्वेश्चन है। 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। और इसके अलावा किन्हीं 2 वाक्यों को रिक्त स्थान भरना है, यानी कि जो हमारे हिंदी के जो चैप्टर है उनमें से पैसेज आ जाएगा और उसमें से आपको आपको आएगा 2 और 2 4 नंबर का यहाँ पर 2 भरने हैं। इसके अलावा फिर 2-2 नंबर के 4 नंबर का पैसेज में से आ जाएगा यहाँ पर आपको 2 फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, यानी कि आपको चैप्टर पूरा पढ़ा होना चाहिए कि कौन से चैप्टर की कौन सी लाइन में आगे क्या बात लिखी हुई है। इसके बाद निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसमें उपयुक्त विकल्प छाड़कर, यानी कि ऑप्शन चुनकर इस काव्यांश को पढ़ना है, इसको इस कविता को पढ़ना है। और आगे इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखाता हूं, उसमें से आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं इस कविता से रिलेटेड, कि आगे इस कविता से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस है। यहां पर उन क्वेश्चंस में से सही ऑप्शन ढूंढ के आपको इसका आंसर लिखना है। आपको जस्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, आपको इसके पूरी कविता लिखनी नहीं है। इसके बाद यहां पर और दे रखा है, यहां पर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। फिर उपयुक्त विकल्प चुनकर इसमें लिखना है, बहादुर घर छोड़कर क्यों चला जाता है। आपको इसमें जस्ट टिक मार्क करना है, यहां पर भी टिक मार्क करना है। सर्वाधिक उपयुक्त शब्द चुनकर आपको इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इसमें से देखकर, बहुत इजी है, आपको सिर्फ देखकर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। यहाँ पर सुखी राजकुमार की कहानी जो है उसमें क्या जिक्र करती है, ये भी आपको जस्ट इसमें से ऑप्शन में से लिख देना है इसका आंसर क्या है। और इसमें निम्नलिखित, इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 नंबर का है। विकल्पों को चुनकर लिखना है कि आपकी उत्तर पुस्तिका में क्या आ रहा है। एक क्वेश्चन जो हमारे पास शतरंज के खिलाड़ी, बहुत लंबी कहानी है, इसमें भी मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको इसके आधार पर इसमें भी आपको ऑप्शन चुन के लिखना है। सुखी राजकुमार के बारे में भी यहां पर ऑप्शन चुन के लिखना है आपको। शतरंज के खिलाड़ी में फिर 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको इसमें से ऑप्शन चुन के लिखना है। ये सारा मेरे लेसन्स के अंदर से ही आ रहा है, कहीं से भी बाहर से पेपर नहीं आ रहा है। तो बहुत इजी रहने वाला है, जस्ट आपको समझना है। ये जस्ट नीड टू डू स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। आपको रटते नहीं रहना है, आपको चैप्टर पढ़ के समझते रहना है कि हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। आगे अगर मैं बोलूं आपको कि निम्नलिखित में जो काव्यांश है उनमें से आपको रिक्त स्थान भरने, ये भी 1 नंबर का आएगा यहां पर। इसके अलावा मैं बोलूं यहां पर भी काव्यांश है, ये भी 1 नंबर का रहने वाला आपको। तो 12 क्वेश्चंस तक हम पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा यहां पर फिर दोबारा से 1 नंबर के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से फिर आपको इनके ऑप्शंस जो खाली फिल इन द ब्लैंक्स इनको भरना है आपको। 2, ये भी 1-1 नंबर के हैं। देखिए सारे 1-1, 2-2 नंबर के ही चल रहे हैं। निम्नलिखित में से संवाद को, किन्हीं 2 संवाद को पहचानना है, ये कौन से चैप्टर का संवाद है, यानी कौन से चैप्टर की लाइन है, ये भी 2 नंबर का है। और इसमें से आपको सही और गलत बताना है, ये भी 2 नंबर के हैं। चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं, आप इजीली बता दोगे। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुन के लिखना है, यानी कि इसमें से 4 ऑप्शन में से एक आंसर लिखना है आपको चुनकर। इसमें से 4 ऑप्शन में से एक आंसर चुनना है, तो ये भी 2 नंबर का है। आप कोई सा भी ऑप्शन कर सकते हैं यहां पर। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं यहां पर
नीचे दिए गए दो युग्मों को यानी कि आपको मिलान करना है कि कौन सा किसके साथ था। इसके अलावा आपका यहां पर आ जाता है 19वां क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरने हैं, अखबार की दुनिया वाला है। यस, अब आ जाता है आपके पास गद्यांश। गद्यांश आपको इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इस गद्यांश में से, इस गद्य यानी कि पैराग्राफ में से आपको, जैसे इंग्लिश के अंदर अनसीन पैसेज करते हैं ना आप, वैसे यहां पर गद्यांश आ गया। इस पैराग्राफ में से पढ़कर आपको इसके आंसर्स ढूंढने हैं। इसमें भी इसके आंसर्स ढूंढने हैं आपको। इसके आंसर्स ढूंढने के बाद आपको यहां पर ये भी आपको उसके आंसर्स ढूंढने हैं। इसके बाद आपको आता है निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए उपयोग। इसमें से आपको विकल्प यानी कि ऑप्शन चुन के फिर सीधा आंसर लिखना है। इनके विलोम शब्द लिखने हैं, सॉरी विलोम शब्द एक एक नंबर के हैं। देखिए, यश का क्या होता है? अपयश होता है। छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? छात्रावास कहलाता है। तो ये तो सिंपल है आपका, सिंपल आपके 2 नंबर यहां पर इजीली बन जाएंगे आपको। तो निम्नलिखित में से आपको क्या लिखना है? अपनी उत्तर पुस्तिका में विकल्पों को सही तरीके से छांट कर लिखना है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ग्रामर बहुत कम दे रखी है यहां पर। अभी तक ग्रामर आपको कुछ ज्यादा तरीके से देखने को नहीं मिलेगी। बच्चे घबरा जाते हैं, भैया इंग्लिश ग्रामर करनी है सर, इंग्लिश ग्रामर करनी है, कैसे हिंदी ग्रामर करनी है हमसे, सॉरी कैसे करें, कहां करें हमें। तो आपको देखिए इस पूरे पेपर के अंदर कहीं पर भी इतनी ज्यादा ग्रामर नहीं दिख रही है। आपके क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी आपके चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं। पैसे आपके जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से ही आपके जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स बने हुए। निम्नलिखित में किन्हीं 2 के उत्तर पुस्तिका में लिखी थी कि महाशय का संधि विच्छेद करना है, यानी कि संधि विच्छेद करना है, इसको परोपकार का संधि विच्छेद करना है। मैं आपको ये बताऊंगा संधि विच्छेद क्या होता है अपने हिंदी की वीडियो के अंदर कि किस तरीके से आपको छोटा सा जो ग्रामर का पोर्शन है करना है सॉल्व। इसमें आपको लिखना है परिक्रमा शब्द में उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। यहां पर आपका संधि आ गया है और यहां पर आपका उपसर्ग आ गया है। तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या चीज होगी। ये मैं आपको जस्ट अभी पेपर को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि ग्रामर सेक्शन कितना है। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य बनाना है कि आपको मिलाकर एक पूरा वाक्य बनाना है अथवा मिश्र वाक्य बनाना है, यानी कि मिश्रित वाक्य। यहां से आपको ग्रामर सेक्शन चल रहा है थोड़ा बहुत, एक एक नंबर का ग्रामर सेक्शन है। कोई बच्चे अगर इसको छोड़ के भी आ जाते हैं, नहीं भी करके आते हैं या अटेम्प्ट करना भूल जाते हैं तो कोई ज्यादा इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध करना, इन वाक्यों को शुद्ध करना। मैंने अखबार पढ़ी, ये गलत है, मैंने अखबार पढ़ा। मैंने अखबार पढ़ा, मैंने अखबार पढ़ूंगी, मैं अखबार पढ़ूंगी, तो ये भी करिए। आपको बस 1 नंबर का है, आपको शुद्ध करके लिखना है, सिंपल ऐसे यहां पर इसको शुद्ध करके लिखना है। फूलाना समावरा, मुहावरे का आशय क्या है? देखिए फूलाना समाने का मुहावरे का क्या है? अत्यंत प्रसन्न होना, सिंपल है। 1 नंबर का आंसर यहां पर भी हो गया आपका। रिक्त स्थान को चुनकर पढ़ना आपको अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए। हमें अपने मेहमानों के स्वागत में हमें पल के बिछाना, हम भारतीयों की संस्कृति है, पल के बिछाना इजी है तो आप इसको भी इजीली कर देंगे। 1 नंबर का बहुत इजी ही चल रहा है। यस, यहां पर आ जाता है आपका खंड ब यानी कि पार्ट 2। इसको थोड़ा समझ लीजिए। यहां पर लिखने का ऑप्शन रहेगा आपको निम्नलिखित में से काव्यांश को कविता और निम्नलिखित में काव्य सौंदर्य लिखना है, यानी कि इसमें कविता को आपको लिखना है और नीचे इसकी सप्रसंग, आपका अगला क्वेश्चन में सप्रसंग व्याख्या करनी है, यानी कि इसको प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है आपको। ये भी आपको बहुत मतलब करना है। ये जो अगला ऑप्शन है ना हमारे पास, ये खंडवा, ये राइटिंग सेक्शन आ जाता है हमारे पास। यहां पर आपको ध्यान से करना है। देखिए इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये जो हमारी बुक के क्वेश्चन है ना, उसके प्रश्नों के उत्तर है 6-6 नंबर के हैं, यानी कि 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। तो आपको 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर, 4 में से 3 करने हैं, तो 2-2 नंबर के हैं। ये भी इजी है। इसके अलावा अगले पास आपके पास क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में 3 प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 वर्ड। 20 से 25 वर्ड का मतलब होता है 3 से 4 लाइनें, बस सफिशिएंट है। तो ये भी 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। सुखी राजकुमार का, बहादुर का नाखून क्यों बढ़ते हैं और मूल्यवान वस्तु, ये भी इजी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है किन्हीं 2-2 मार्क्स के हैं, 20 से 25 वर्ड, सेम 3 से 4 लाइनें। यस, अब आ जाता है गद्यांश। गद्यांश को आप समझ लीजिए। इसमें क्या है, गद्यांश को पढ़कर आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। इस गद्यांश को पढ़ना है या फिर इसको पढ़ना है, फिर इसमें से इन जो नीचे 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको उत्तर देना आपको। इसके अलावा निम्नलिखित अवतरण की सप्रसंग व्याख्या करनी है, इसकी व्याख्या करनी है आपको और इसकी व्याख्या करनी है। इसके करने के बाद अगला आ जाता है यहां पर इसमें से आपको गद्यांश पढ़ना है 1/3 और इसको गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका 1/3 यानी ये जो पूरा लिखा हुआ है ना 5 नंबर का आपके फ्री के नंबर है, मतलब आपको इस पूरे को पढ़े हुए इसको बहुत छोटी सी 3 से 4 लाइनों में आपको इसका सारांश लिख देना है कि समरी लिख देनी है कि इस पूरे को क्या करना है। जैसे आप 11th क्लास में मैं आपको बताऊं नोट मेकिंग करेंगे, एक समरी लिख देते हैं, तो आपको कोई भी बड़ी समरी होती है उसको छोटा करके लिखना होता है। तो ये बड़ी चीज दे रखी है, इसको 1/3 शब्दों में मतलब 1/3 में, जैसे कि अगर पूरा 100% है तो आपको बस इतनी लाइनों में यहां से लेके यहां तक इसको 1/3 करके लिख देना, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है 5 नंबर का अपने मोहल्ले में जल संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए दैनिक समाचार पत्र।
तो दैनिक संपादक को जो आपने पत्र लिखना है ना यहाँ पर, यानी इंग्लिश के अंदर जो हम लेटर टू एडिटर करते हैं वही चीज हिंदी के अंदर करनी है। 5 नंबर का है आपका, ये कम से कम आपका 1 पेज का रहने वाला है। अपने मोहल्ले के अंदर जल संपादक को मैं आपको पत्र का पूरा पत्र लेखन का फॉर्मेट भी बताऊंगा आपको किस तरीके से करना है। तो पत्र आ जाएगा यहाँ पर लिखने के लिए, या फिर अपने मित्र को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। सिनेमा देखने के दुर्व्यसन से बचने की सलाह देनी। देखिए आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है। ये इनफॉर्मल है, ये अनौपचारिक है, अनौपचारिक है ये, और ये औपचारिक है। ये अनौपचारिक है, ये औपचारिक है, यानी कि फॉर्मल लेटर है, ये इनफॉर्मल लेटर है। आपको बस ये लिखना है और आपके 5 नंबर पक्के। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है 7 नंबर का, निम्नलिखित के ऊपर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। 300 शब्दों का निबंध का मतलब होता है शहरीकरण, जहां चाह वहां रहा, समय का प्रबंध और भारत के बदलते गांव। 300 शब्द का मतलब होता है कि मैं आपको बोलूं कम से कम 2.5 पेज, यानी कि आपकी शीट के 2.5 पेज के ऊपर आपको इसका निबंध लिखना है। निबंध कैसे लिखते हैं? जस्ट टॉपिक लिखा और सीधा लिखना शुरू कर दिया, जस्ट लाइक आपको एक पैराग्राफ लिख दिया कि आपने जैसे हम लिखते हैं उन पैराग्राफ्स के ऊपर, तो निबंध लिखना 7 नंबर का है। अगर मैं आपको बोलूं 7 और 5 10 और 5 15 नंबर आपके यहां पर पक्के हो गए हैं और आपको सिर्फ 26 मार्क्स लाने हैं। और इसके अलावा जो आपने क्वेश्चन आंसर वगैरह भी करे हैं उसमें भी आपके 80 से 90% मार्क्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हिंदी का पेपर इतना इजी है, जो बच्चे घबरा रहे हैं कि हम हिंदी कैसे करेंगे, पास कैसे करेंगे, ग्रामर सेक्शन कितना आएगा, अगर मैं आपको बोलूं ग्रामर सेक्शन मुश्किल से 10 मार्क्स का 1-1 नंबर का आने वाला है। आप अगर उसमें इतना ध्यान नहीं भी देंगे, अगर नहीं भी कर आएंगे तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पेपर आता होगा। तो होपफुली मैंने आपको इस पेपर के इस वीडियो के अंदर आपको जो हिंदी से रिलेटेड एनआईओ के स्टूडेंट्स के लिए जो भी कोई प्रॉब्लम बता है उनके साथ उसका सॉल्यूशन करा होगा। ये 10th क्लास का पेपर था हिंदी का 201, जिसका मैंने आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाया है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। प्लीज मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।